हेलो फ्रेंड्स, एग्ज़ाम हॉल के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। सो फ्रेंड्स, आज हम लोग सीखने वाले हैं बीजीय व्यंजक का भाग। ठीक है, कई बच्चों को क्या होता है, बीजीय व्यंजक का भाग जो है समझ में नहीं आता कि उसे कैसे हल किया जाता है और उसे कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, जैसा कि आप लोग ये देख सकते हैं, ये आपका क्वेश्चन है बीजीय व्यंजक का। तो कुछ इस तरीके का क्वेश्चन दिया जाता है। तो देखिए, सब क्वेश्चन को समझने से पहले इसका थोड़ा सा बेसिक समझना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम लोग बेसिक को कवर करते हैं, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं बेसिक को। तो यहाँ आप लोग ध्यान से देखिए, अगर आपको यक्स का यदि यक्स में गुणा कराना होगा तो यक्स का यक्स में गुणा करेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर, यानी यक्स पे पावर 2। अब यक्स पे पावर 2 कैसे हो गया? तो देखिए, यक्स पे पावर 2 इसलिए हुआ है क्योंकि यहाँ पर यक्स कितना था, 2 था। इसलिए यहाँ पे दर्शा रहा है यक्स जो था वहाँ पर 2 बार था, इसलिए यक्स पे पावर 2 दिखा दिया गया है। ठीक है, और अगली वाली संख्या यहाँ देखेंगे नीचे थोड़ा सा, तो यहाँ पर लिखा है यक्स गुड़े यक्स गुड़े यक्स, मतलब 3 बार यक्स लिखा है गुणा करके। तो यहाँ पर लिखा है यक्स पे पावर 3। कहने का मतलब ये हुआ कि यक्स यहाँ पर है 3 बार है, इसलिए यहाँ पर यक्स पे पावर 3 दिखा दिया गया है। नीचे देखेंगे तो यहाँ पर लिखा है वाई इंटू वाई, यानी वाई यहाँ पर कितनी बार है, 2 बार है। तो यहाँ पर लिखा है वाई स्क्वायर। ठीक है, यानी वाई पे पावर 2 है। तो नीचे और देखेंगे तो यहाँ पर लिखा है वाई गुड़े वाई गुड़े वाई गुड़े वाई, यानी कि 4 बार वाई है। अब यहाँ पे देख सकते हैं 1 2 3 और ये हो गया 4। ठीक है, तो यहाँ इसलिए यहाँ पर वाई पे पावर 4 लिख दिया गया है। आई होप आप सभी तो इतना तो समझ गए होंगे। इसके बाद आप समझेंगे ये थोड़ा सा, अगर मान लीजिए कि कहीं पे लिखा है वाई पे पावर 3, तो इसको हम यदि घातांक के रूप में लिखा है, ये पावर का मतलब होता है घात के रूप में लिखा है ये, तो जब घात के रूप में लिखा होगा तो उसे हम खोल भी सकते हैं। यानी वाई पे पावर यहाँ पर 3 है, तो वाई पे पावर हम क्या 3 है तो क्या लिख सकते हैं, वाई गुड़े वाई, 3 बार वाई लिख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ था। जैसे यहाँ पर एक्स पे 3 गुड़े के रूप में था तो पावर के रूप में बदल गया था, और यहाँ पे पावर के रूप में है तो गुड़े के रूप में बदल जाएगा। आई होप आप सभी लोग तो इतना तो समझ ही गए होंगे। ठीक है, तो आगे देखेंगे तो यहाँ पर लिखा है वाई स्क्वायर, यानी वाई कितनी बार होगा, 2, यानी वाई इंटू वाई। ठीक है, ऐसे ही वाई पे पावर यक्स पे पावर 4 है तो यक्स इंटू यक्स 4 बार है। यक्स इस पे पावर यहाँ पर 5 है तो यक्स 5 बार गुणा करेगा, और यक्स यहाँ पर 3 बार है तो यक्स गुड़े यक्स, और यहाँ पर यक्स जो है वो 2 बार है तो यक्स गुड़े यक्स हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ ये बेसिक मेथड है। आई होप आप सभी लोग इतना तो समझ गए हैं। थोड़ा सा इसका और है, उसको भी हम लोग कवर कर लेते हैं, उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, इसको समझिए। जो मैंने पहले बताया इससे पहले वो था गुणा का। अब देखिए भाग, क्योंकि हम लोग बीजगणित का भाग सीखेंगे तो उसमें इसका जो है रोल काफ़ी ज़्यादा होगा। जैसे कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा है यक्स पे पावर 4 बटे में यक्स, इसका मतलब भाग देना होता है, क्योंकि यक्स से भाग देना होगा यक्स पे पावर 4 में। अब ऐसे तो आप लोग भाग दे नहीं पाएंगे। ठीक है, तो क्या करना होगा, यक्स पे पावर 4 को हम क्या है, यक्स इंटू यक्स नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं बिल्कुल, अभी मैंने बताया है। और नीचे कितना है, यक्स है। तो देखिए होगा क्या, इसके बाद थोड़ा सा ध्यान समझिए। यहाँ पर नीचे वाला एक यक्स है और ऊपर भी एक यक्स है, कट जाएगा। कितना यक्स बचा, एक यहाँ बचा, एक यहाँ, मतलब 3 बार बचा है। तो इसलिए यहाँ पर लिखा है यक्स पे पावर 3। ठीक है, चलिए अब अगला देखिए, यहाँ पर लिखा है यक्स पे पावर 5, तो 5 मतलब यक्स इंटू यक्स इंटू यक्स इंटू यक्स लिखेंगे। और नीचे लिखा है यक्स पे पावर 2, तो देखिए अब होगा एक यक्स से एक यक्स कैंसिल, और ये दूसरे वाले से दूसरा कैंसिल। कितना बचा, 1 2 3 बचा, इसलिए यहाँ पर यक्स पे पावर 3 दिखा दिया गया है। ठीक है, इतना हो गया। अब आप लोग सोचेंगे यदि संख्या आ गया तो क्या करेंगे, तो देखिए संख्या आएगा तो पहले 12 है तो 12 को लिख दीजिए, और यक्स पे पावर 3 है तो यक्स गुड़े यक्स लिखेंगे। यहाँ पर क्या है, 4 यक्स है तो यहाँ पर 4 इंटू यक्स। तो सबसे पहले देखिए, ये 4 से काट दीजिए संख्या, 4 से काटेंगे एक बार में कटेगा, और ये 4 से काटेंगे तो 3 बार में कटा, इसलिए यहाँ पर 3 लिखा गया है। और ये यक्स से यक्स भी कैंसिल हो जाएगा, तो 3 ऊपर बचा है, 3 लिख दिया गया। यहाँ पर यक्स एक बार यहाँ, एक बार यहाँ पर 2 बार बचा है, तो इसलिए यक्स का पावर यहाँ पर 2 दिखा दिया गया है। ठीक है, चलिए एक और है, लास्ट वाला है। यहाँ पे यक्स पावर 3 है, यहाँ पे यक्स है, तो 3 मतलब यक्स इंटू यक्स लिखेंगे, और बटे में एक बार यक्स, तो यक्स से यहाँ पर यक्स कैंसिल, तो यक्स एक बचा, ये 2, तो यक्स पे पावर यहाँ पर कितना, 2 हो जाएगा। तो ये आपका बेसिक कंप्लीट हो गया। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन की ओर। तो देखिए, बीजगणित के भाग में होता क्या है, जो सबसे पहला हमारा मान होता है, जैसे कि यहाँ पर यक्स प्लस वाई यक्स प्लस 3 से हमें भाग देना है, यक्स स्क्वायर प्लस 7 यक्स और प्लस 14 में भाग देना है। तो सबसे पहले जो मान होगा यक्स, और उसका पहले में ही हम भाग करेंगे। कहने का मतलब ये हुआ कि यक्स से हम भाग देंगे यक्स स्क्वायर में। तो मान लीजिए यक्स स्क्वायर को हम ऊपर लिखते हैं और नीचे क्या लिखते हैं, यक्स लिखते हैं।
तो यक्स स्क्वायर का मतलब मैंने अभी बताया क्या होता है, यक्स गुणे में यक्स होता है, बट्टे में क्या होता है, नीचे यक्स है तो एक बार यक्स, यक्स से यक्स कैंसल तो क्या बचेगा, केवल यक्स बचेगा। अब जब यक्स बच गया तो यक्स को आपको लिखना है यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि भागफल भाई यहीं पे लिखते हैं ना। तो ये हो गया। अब क्या करना होता है, इसी यक्स से जो अभी यक्स हमारा प्राप्त हुआ है, इसी यक्स से हम यक्स में और 3 में क्या करेंगे, गुणा करेंगे। क्या करेंगे, गुणा करेंगे। जैसे कि समझिए, अब इस यक्स का गुणा हम इस यक्स में करेंगे तो यक्स हो जाएगा, फिर से गुणे में यक्स हो जाएगा। तो मैंने अभी बताया है कि जब यक्स का यक्स में गुणा करते हैं तो क्या हो जाता है, यक्स स्क्वायर हो जाता है। तो कहने का मतलब इसके नीचे क्या लिखेंगे, फिर यक्स स्क्वायर लिखेंगे। लिखेंगे कि नहीं। अभी देखिए 3 के आगे प्लस है तो प्लस लगा दीजिए, इसके भी आगे प्लस है। अब ये यक्स का गुणा 3 में करेंगे। अब आप लोग को यहाँ पे समझना होगा कि यदि 3 में गुणा कर रहे हैं हम यक्स से तो क्या होगा, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 3 संख्या आगे लग जाएगा और ये यक्स इसके पीछे हो जाएगा, यानी 3x हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमें लिखना होगा क्या, 3x, ठीक है। अब देखिए भाग हो जाने के बाद हम क्या करते हैं, घटाते हैं। तो घटाने का मतलब कि माइनस करते हैं, तो इसमें लगाना होगा आपको माइनस का सिंबल दिखा देना होगा। तो यक्स में से यदि आप यक्स घटाओगे तो कट जाएगा, तो कहने का मतलब इससे आप काट सकते हैं, कट जाएगा। अब यहाँ पर लिखा है 7x और नीचे लिखा है 3x, यहाँ तो घटेगा नहीं, मतलब कि यहाँ पर कटेगा नहीं। तो 7x में से आप जब 3x घटाओगे तो 7 में से 3 गया तो 4 बचेगा और साथ में यहाँ पर यक्स को भी उतार लिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, ये बगल वाली संख्या को उतार लेंगे, ज्यों करते हूँ ये कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पर इतना हो जाने के बाद अब क्या करना होगा, फिर से अब यक्स से इस 4x में भाग देना होगा। तो देखिए 4x में हमें भाग देना है, किससे भाग देना है भाई, तो यक्स से भाग देना। तो ये यक्स और ये यक्स कैंसिल, क्या बचा भाई, तो 4 बचा। और इसके आगे कौन सा सिंबल है, तो प्लस का है, क्योंकि ये 7 यक्स जो बड़ा था तो यहाँ पर प्लस लगाया जाएगा, ठीक है। और प्लस में कितना निकल के आया यहाँ पर, तो 4 है तो 4। अब क्या करेंगे, फिर से इसमें गुणा कराएंगे। तो 4 का जब यक्स में गुणा कराएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा क्या, 4 यक्स हो जाएगा प्लस, अब 4 का 3 में करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 4 तिहाई 12, भाग हो गया। अब क्या करेंगे, हम घटाएंगे, तो घटा लेते हैं। ये 4x और ये 4x कट जाएगा, क्योंकि 4x में से 4x जाएगा तो कट जाएगा यहाँ। लेकिन 14 में से 12 नहीं कटेगा, लेकिन यहाँ पर घट सकता है। तो 14 में से 12 गया तो 2 बचेगा ही, किसमें, प्लस में बचेगा, क्योंकि 14 जो है बड़ा है। तो ये हो गया आपका आंसर। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। अब आप लोग सोचेंगे ये सर ये क्वेश्चन तो छोटा है, ये तो कोई भी कर लेगा, थोड़ा सा बड़ा बताइए। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं, यही वाला क्वेश्चन मतलब बीजगणित का भाग ही होगा, कुछ लंबा सा होगा। तो चलिए उस क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। ये थोड़ा सा क्वेश्चन बड़ा हो सकता है आपके लिए। तो देखिए सबसे पहले मैंने बताया क्या, पहले वाले मान से यानी y से भाग देना होगा, पहले वाले में। तो y से में भाग देना है 2y पे पावर 4 में। तो चलिए भाग देकर चेक कर लेते हैं। तो 2y पे पावर 4 में हमें भाग देना है किससे, y से। y पे पावर 4 देखिए यहाँ पर जो है एक ये y से y यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा क्या 2, और y पे पावर कितना बचेगा, 3 बचेगा, क्योंकि 4 था, एक कट जाएगा तो 3 बचेगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिखना होगा आपको 2y पे पावर, तो यहाँ पर हो जाएगा क्या, 2y पे पावर कितना हो जाएगा भाई, 3 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है, इसी 2y पे पावर 3 से मल्टीप्लाई करना है हमें y में और 3 में, ठीक है। तो 2 का जब पूरा इसमें करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2y पे पावर, देखिए यहाँ पर y पे पावर कितना है, 3 है, और यहाँ पर एक बार है, तो 3 और 1 जुड़ जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है। 3 के आगे प्लस है, इसके भी आगे प्लस है, तो यहाँ पर लगा दीजिए प्लस। अब 2 का गुणा हम 3 में करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2 तिहाई 6 और साथ में हो जाएगा y पे पावर 3 हो जाएगा, ठीक। इतना हो जाने के बाद अब देखिए घटाया जाता है, क्योंकि भाग हो जाने के बाद घटाया ही जाता है। तो 2y पे पावर 4, 2y पे पावर 4, ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर लिखा है 8y पे पावर 3 और नीचे लिखा है 6y पे पावर 3, यानी कि 8y पे पावर 3 में से 6y पे पावर 3 घटाएंगे तो यहाँ पर घटकर जो आएगा 2y पे पावर 3 आ जाएगा। एक मान और उतार लेते हैं बगल वाली संख्या को, तो यहाँ पर उतारेंगे 7y पे पावर 2, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, फिर से इसमें भाग दिया जाएगा। सबसे पहले बताइए कि 2y पे पावर x के आगे संख्या लगा कौन है, मतलब चिन्ह कौन सा लगा है। तो चिन्ह हमेशा प्लस का होता है भाई, हमेशा नहीं, मतलब कि इसमें लगा है,
क्योंकि यहाँ पर 8y पे पावर में से 6y घटाएंगे 2 बचेगा। 8 वाला मान बड़ा है, इसके आगे प्लस लगाया जाएगा। ठीक, तो इतना हो जाने के बाद अब 2y मतलब y से भाग दिया जाएगा इसमें 2y पे पावर 3 में, तो y से भाग दिया जा रहा है तो एक से एक y यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा 2y पे पावर स्क्वायर बचेगा, यानी कि 3 था तो 2 बचेगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 2y पे पावर स्क्वायर। ठीक, इतना हो जाएगा। तब 2y पे पावर स्क्वायर से गुणा y में करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा क्या 2y पे पावर 3 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 2 बार है, यहाँ पर 1 बार है, तो 2 1 3 हो जाएगा। ठीक, प्लस 2y स्क्वायर से गुणा करेंगे 3 में, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 दूना 6y स्क्वायर। फिर घटा लेते हैं इसके बाद, तो घटाने के बाद ये y पे पावर मतलब 2y पे पावर 3 2y पे पावर 3 ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर 7y पे स्क्वायर और 6y पे स्क्वायर, यानी 7y स्क्वायर में से 6y स्क्वायर घटाएंगे तो यहाँ पर घटकर आएगा केवल y स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं, पीछे का संख्या उतार लेते हैं, यानी कि 4y को उतार लेते हैं। ठीक, इतना हो जाने के बाद अब यहाँ पे लगाइए प्लस, क्योंकि ये प्लस व 7y बड़ा है 6y से, इसलिए यहाँ पर प्लस लगेगा। तो अब करते क्या है, y स्क्वायर में से मतलब कि y स्क्वायर में भाग देना है y से, तो y से y कैंसिल, कितनी बार y बचेगा, केवल एक बार बचेगा, तो यहाँ पर लिखेंगे केवल y, सिंगल y। अब y का गुणा जब y में करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा y स्क्वायर प्लस y का गुणा 3 में करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 3y। भाग हो जाने के बाद अब घटाएंगे तो y स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर कैंसिल हो जाने के बाद अब y 4y में से 3y घटाएंगे तो केवल y बचेगा। ठीक है, और प्लस में क्या बचेगा, यहाँ पर 3 बचेगा। इतना हो गया। अब ये y में से अब इस y में से हमें भाग देना होगा, तो y में भाग देना है y से, तो y से y कैंसिल हो जाएगा, कितनी बार में कटेगा, तो हमेशा एक बार में कटता है जब संख्याएं ऊपर नीचे समान, जैसे मान लीजिए 4 ऊपर भी है 4 नीचे भी है, तो 4 से 4 जब कैंसिल होगा तो एक ही बार में कटेगा, तो यहाँ पर कटेगा प्लस एक बार में, क्योंकि ये जो 4y था ये 3y से बड़ा है और इसके आगे प्लस होगा। ठीक है, तो यहाँ पर प्लस लगाएंगे। और एक का गुणा करेंगे y में तो एक y ही हो जाएगा, प्लस एक का 3 में गुणा करेंगे तो एक 3 हो जाएगा। ठीक है, इतना हो जाने के बाद अब लगाना होगा घटाना का सिंबल, तो y में से y गया तो ये भी कट जाएगा, 3 में से 3 गया तो ये भी कट गया, मतलब पूरा जो कटने के बाद कितना आ गया, 0 आ गया। तो ये हो गया आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। आई होप आप सभी को बीजीय व्यंजक का भाग जो है काफ़ी अच्छी तरीके से समझ में आया है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।